हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास। क्लास आज की क्लास देखो, कल लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो होंगे टॉपिक परसेंटेज पे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको समझाती भी जाऊंगी। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है दैट टॉपिक इज परसेंटेज। Let us understand this. Percentage is very important topic और जब आप भी सीनियर क्लासेस में भी जाते हो 6 and 8 में भी दिस टॉपिक विल बी देयर। ठीक है, तो परसेंटेज देखो, क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें समझना होगा परसेंट क्या होता है। सो व्हाट इज परसेंट? परसेंट मीन्स 100 में से। परसेंट मीन्स दैट how many is there in given 100 में से कितना, तो उसे हम क्या कहते हैं? we call it percent। ठीक है, okay, now to convert a percent into an equivalent fraction the percent numeral is divided by 100। तो मतलब क्या कि परसेंट से, अब सपोज करो परसेंट, अगर परसेंट में हमारे पास कोई वैल्यू है और उसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में, तो हमें क्या करना होगा? इनटू नॉट इनटू, डिवाइड हमें करना होगा किससे? 100 से। ठीक है, what we have to do? We have to divide that given percent by 100। कहने का मतलब, सपोज अगर मुझे 25% को मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, if I have to convert 25% in fraction, what I have to do? I have to divide 25 अपॉन 100। क्या बनेगा 25 अपॉन 100? 0 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? देखो, हमारे पास 25% था, अब जब परसेंट था हमें फ्रैक्शन में लाना था, हमने क्या किया? अपॉन में 100 कर दिया, 25 अपॉन 100 हमने कर दिया, राइट। यहाँ पे जब हमने 25 अपॉन 100 किया, सो क्या हुआ? 25 हमने क्या किया? 25 अपॉन 100 यहाँ पे हमने कर दिया, दैट्स राइट। तो जब हमने 25 अपॉन 100 किया, तो अब ये देखो, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया, ये तो वैसे भी क्या बन गया है? फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे? नाउ व्हाट वी विल डू? We will simplify 25 1 the 25, 25 4 the 100. Answer will be 1 upon 4। आंसर क्या आया? 1 upon 4। ओके, okay, now we will do few question based on the same topic। इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन इज express each of the following express each of the following as a numeral।
ठीक है, या हम कर सकते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन कर देते हैं इसको। चलो न्यूमरल हटा देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हम इसको फ्रैक्शन कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू टेक हियर इज 25%. Second question 40%. And third question is 6 whole 1/4%. चलो now do it. चलो ओके, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है 25%, ये तो क्वेश्चन अभी हमने आपको समझाया। चलिए देखते हैं। जो देखो 25%, अब परसेंट से फ्रैक्शन में जाना, डिवाइड किससे कर देंगे हम? वी विल डिवाइड इट बाय 100। सो 25/100 सॉल्व करो। 25/100 आगे बढ़ो। 25/100, it will be 1/4. 40/100. 40/100. क्या करें इसका? What we will get? We will get 2/5. 22 and 25. 25/4. 6 1/4%, तो सबसे पहले तो इसको हम किस में करेंगे? वी विल कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर. वी विल गेट 25/4%. अब क्या करना है? डिवाइड कर देना है 100 से, तो 25/4 डिवाइडेड बाई 100 क्या हो जाएगा? डिवाइड 100 करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा। 25/4 इंटू 1/100. 25 के टेबल में 100, हाउ मेनी टाइम यू विल गेट? 1 जा 4 जा, है ना? हाउ मेनी टाइम यू विल गेट? 25 1 जा, 25 4 जा, equals to 1/16. 1/16 is what? 1/16 is your answer for this question. तो ये देखो, ये सारे क्वेश्चन आप रफ कॉपी में करोगे, इससे क्या होगा? आपकी रिवीजन भी होता जाएगा, है ना? Do this question, then I will move toward the next one.
टू इरेज द बोर्ड नाउ. Okay, next question is express each of the following as a decimal. Express each of the following as a decimal. ठीक है, अभी क्या था, इससे पहले फ्रैक्शन था, अब किस में कन्वर्ट करना है हमें. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट टू द डेसिमल. ठीक है, express each of the following as a decimal. चलो, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, देखो हमारे पास रहेगा परसेंट. परसेंट को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से हम चले जाएंगे, वी विल गो टू डेसिमल. ठीक है, लेट अस डू. लेट्स सी. अब देखो पहला क्या है, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर ए 63%, ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया. ठीक है, नाउ सी, इसको क्या बोला, अब पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना, पहले हम क्या किए, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए. तो क्या अब आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो? कैन यू कन्वर्ट दिस? हाँ बिल्कुल. नीचे क्या है 100, डेसिमल कितने पॉइंट पे लग जाएगा, 2 पॉइंट पे, मतलब 0.63 हो गया कन्वर्जन. ओके, इसी तरह आप करिए, क्वेश्चन नंबर बी करिए 9%, और क्वेश्चन नंबर सी करिए. डू क्वेश्चन नंबर सी, एंड क्वेश्चन नंबर सी इज हाँ 7.5%. 7.5% करो. Now 9%, so what we can write, 9% को we can write 9/100, ये फ्रैक्शन में हो गया. और डेसिमल के लिए हमने क्या किया, 0.63
0.09 है ना, 0.09. Now next is 7.5%. अगेन 7.5 देखो खुद डेसिमल परसेंट है, अब डेसिमल अपॉन 100 किया, अब कितने पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा बेटा, 1 0 से इधर 1 0 से और इधर, तो इट विल बी 0.075 है ना, 0.075. चलो सॉल्व करो. Do this question in your copy, then I'll move ahead. Okay, so now I'm going to erase the board. अब एक तरह का क्वेश्चन होता है, कुछ ऐसा, सॉल्व 25% ऑफ, क्वेश्चन होता है कुछ 25% ऑफ 100 है ना, 25% ऑफ 100. अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये जो टर्म है 25%, दिस वी विल राइट इन फ्रैक्शन, एंड देन ऑफ का क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. चलिए करिए इस क्वेश्चन को, डू इट योरसेल्फ. ओके, 25 अपॉन 100 इंटू 100. ठीक है, तो अब यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन सी 100 और 100 क्या हो गया, कट गया, हमारे पास क्या बचा, 25 बचा, राइट. तो 100 का 25% क्या हुआ बेटा, 25 हुआ. सिमिलरली अगर हम देखें, अगर इस क्वेश्चन को और तरीके से करें, 25 अपॉन 100 इंटू 100, 25 अपॉन 100 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ना 1 अपॉन 4, और 4 के टेबल में 100, वी विल गेट इट इन 25 टाइम. हमारा आंसर क्या आ गया, इन एनी वे 25 है ना. ओके, आंसर हमारे यहाँ पे क्या आ गया, वी विल गेट 25. सो गाइस, हियर वी हैव डन परसेंटेज का बेसिक टॉपिक. कल से कुछ वर्ड प्रॉब्लम और कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन जिस तरह का अभी हमने किया, ये हम कल की क्लास में शुरू करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. डेटा हैंडलिंग कंप्लीट कर लो, और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आजकल आपको करा रही हूँ, डू दिस क्वेश्चन इन योर रफ कॉपी ओनली. ठीक है, सो टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. चलो बाय बाय.